अपने गुरु से कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि मेरे मन के सारे संशय निकल जाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल जाए और परमात्मा से मेरा मिलन हो जाए। तो प्रेमियों, ये विरह की प्रार्थनाएं और ये कहानियां जो छोटे छोटे दृष्टांत दिए जाते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि इनको सुन के हमारे मन में, मेरे हृदय में गुरु से मिलने की एक प्रेरणा जाग उठती है और हमको ऐसा लगता है कि वो विरहीन मीरा जब इस तरह की प्रार्थना करके अपने सदगुरु को रिझा सकती है, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं अगर मालिक की दया और कृपा मेरे ऊपर हो जाए। तो प्रेमियों, हम तो दुनियादारी में फंसे रहते हैं, कहीं ये बात निकली तो दूसरी दूसरी बात निकली तो तीसरी बात। मेरा मन कभी शांत नहीं होता और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे जितनी भाग दौड़ मचा लेना। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, जैसे कोई भरी बाल्टी पानी की है और उसमें कोई तिनका गिर गया। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम निकाल लें, पानी हिल रहा है, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। जब तक वो पानी का हिलना नहीं बंद होगा तब तक उस तिनकों को आप छू नहीं पाओगे। आप हाथ डालोगे तो कहीं और चला जाएगा। ऐसे ही मेरा मन जब तक हिलता रहेगा तब तक वो परमात्मा मेरे अंदर स्थिर होने वाला, टिकने वाला, दिखने वाला नहीं है, चाहे हम जितना बड़ा उपाय कर लें। तो प्रेमियों, जब कभी बैठा करो तो शांत चित्त। गुरु महाराज ने कहा कि कहीं से आओ, बाहर से, दुकान से, दफ्तर से, खेती से, किसानी से, तो आके आंख बंद करके चुपचाप लेट जाओ और उस मालिक की, उस परमात्मा की, उस खुदा की, उस गॉड की याद करो लेट के और अपने मन को थोड़ा सा स्थिर कर लो। हम लोग कहते हैं, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, गुरु महाराज से कहता, गुरु महाराज हमको भजन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, भजन तो करना पड़ेगा, ये रास्ता ऐसा है, बिना भजन के तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो कहने लगा, गुरु जी आप कुछ उपाय ढूंढो, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे तुम लेटरिन जाते हो तो वहां भजन कर लेना। तो उसने यही उपाय ढूंढा। वो जब गया तो वहीं बैठ के कान में उंगली लगाई और वहीं गुरु महाराज का भजन करने लगा। अब प्रेमियों, उस परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उसकी जीवात्मा उसी में जग गई। अब तो बहुत देर हो गई, निकले ही नहीं। अब घर वाले कहे, भैया 1 घंटा हो गया, इतनी देर कौन बैठता है, देखो जाके क्या हाल है। जब देखा जाके तो कान में उंगली लगी और अचेतन अवस्था में वहीं पे पड़ा। जब लोगों ने देखा, कहने लगे, अरे जो तो मर गया, अटैक पड़ गया। लेकिन गुरु महाराज ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी सत्संगी मरे तो उसको थोड़ी देर उसके लिए देख जरूर लेना। हो सकता है उसकी जीवात्मा ऊपर चली गई हो और वो लौटेगी, जब उसका शरीर नहीं मिलेगा तो काहे में प्रवेश करेगी। तो उनके घर वालों ने उसकी डेड बॉडी को वहीं रख लिया। अब प्रेमियों 2 घंटा 4 घंटा बीत गए। अब वो तो बढ़िया ऊपर वहां मौज उड़ा रहे थे, यहाँ देखा किसको मन होगा गंदगी में। तब ऊपर से आदेश हो गया जहां आने का तो आए। तो जो शरीर पड़ा था उसमें प्रवेश कर गई जीवात्मा, उठ के बैठ गए। तो लोग कहने लगे, देखो इतनी देर हो गई बेहोशी हालत में, अब उनको अपने मन से ही होश आ गया। तब प्रेमियों उन्होंने बताया, बोले मैं तो अपने मालिक के साथ ऊपर चला गया था और मेरा शरीर मुझको दिख रहा था कि सामने पड़ा था और लोग रो रहे थे, मैं ऊपर से सब नजारा देख रहा था। तो प्रेमियों, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है तो यही स्थिति बन जाती है। लोग रोते रहते हैं
वो जीवात्मा ऊपर से सब कुछ देखती रहती है। तो वही स्थिति अपने लोगों की होगी। अगर हम लोगों के भी ऊपर मालिक की दया कृपा हो जाए तो ऐसे ही हमारे साथ भी होगा। तो प्रेमियों, पता नहीं वो दिन कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, इस लायक हम लोग भाई बन नहीं पाए, तो कैसे विश्वास करें कि वो दिन जल्दी आ जाएगा। तो प्रेमियों, ऐसे ऐसे लोगों ने भक्ति की और उनकी जीवात्मा जग गई और अपने देश चली गई। तो प्रेमियों, हमको वही रास्ता गुरु महाराज ने दिया है, वही रास्ता है बिल्कुल जो रैदास संत ने मीरा को दिया था, वही रास्ता हमको गुरु महाराज ने दिया है। बस फर्क इतना है कि मीरा को लगन लग गई और हमारी अभी लगन नहीं लगी। कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने गुरु को अपना बना लिया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अगर गुरु हम नहीं बनाते तो मेरे जिंदगी के दिन यूं ही बेकार चले गए होते। बल्कि जिनके जिनके जिंदगी के दिन बेकार चले गए वो आज पछता रहे हैं, कहते और समय से पहले आ गए होते तो मेरा काम और बन जाता। तो प्रेमियों, चलो देर सवेर चाहिए, लेकिन गुरु महाराज मिल तो गए, उनका ज्ञान मिल गया, नामदान मिल गया, हम इस लायक बन गए कि उनके घर में प्रवेश पा गए। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है इसको अच्छी राह पे लगाओ। देखो, जैसी संगत में बैठोगे वैसा असर पड़ेगा। तुम चुगलटन की संगत में बैठो तो चुगली करने की भावना आ जाएगी। शराबी की संगत में बैठो तो शराब पीने की भावना आ जाएगी। और अच्छे व्यक्तियों की संगत में बैठो तो तुम्हारे अंदर अच्छी भावना आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हम जो विषय और विकारों की झाड़ी में फंस गए, इस देश में आके हम विषय और विकारों की झाड़ी में फंसे पड़े। अब इन झाड़ियों से कौन निकाल सकता है? सतगुरु के सिवाय इन झाड़ियों से हमको कोई निकाल नहीं सकता है। जगह जगह कांटे खड़े हैं, झाड़ियां खड़ी हैं, कैसे निकल पाएंगे? इसलिए हमको गुरु का बनाना और गुरु से मिलना नितांत आवश्यक है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज हमको धीरे धीरे करके इन झाड़ियों से, लोभ की झाड़ी, मोह की झाड़ी, वासनाओं की झाड़ी, उसमें से गुरु महाराज हमको खींच खींच के धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस दिन से गुरुदक्षिणा ली और सत्संग में आए उस दिन से हमारे कुछ तो विचार थोड़े बहुत तो बदले, कुछ तो शरीर में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। मेरी आदतों में कुछ तो बदलाव आया कि नहीं आया? तो प्रेमियों, इसी तरह से धीरे धीरे गुरु महाराज हमको विकारों की झाड़ियों से निकाल रहे हैं। गुरु महाराज कहते, बच्चों अगर मैं एकदम खींच लूं, अभी सुरेश भाई साहब ने कहा ना कि गुरु महाराज ने नेक सी दया की तो पूरा शरीर हिल गया। तो एकदम गुरु महाराज अगर खींचें तो पता है पागल हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो पावर, वो शक्ति को बर्दाश्त करने की क्षमता भी हम लोगों में नहीं आएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे गुरु से दया मांगो। गुरु महाराज से कहो, गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा दया आप करो। आपकी दया के बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते। हमारे अंदर अहंकार आ जा रहे, हम तो बड़े बोलने वाले हैं, गुरु महाराज क्या करेंगे? आपको हम सत्य बात बताते हैं, दूसरे दिन माइक तुमसे बहुत दूर चला जाएगा, तुम एक शब्द नहीं बोल पाओगे। ये सब दया उनकी ही रहती है और उनकी दया से ही ये सब कुछ होता है।
कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गुरु जी तुम ही मेरा नाम हो रहा है। करते हो गुरु जी तुम ही मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो प्रेमियों, भगवान की गुरु की दया से ही सब काम हो रहा। थोड़ा थोड़ा